Hello everyone, a very good morning to all of you. We will start our next topic of chapter 2 of geography, soil erosion. Soil is essential for the growth of plant. अगर हमको हमारे प्लांट्स की ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The cultivation of food and other crops depend upon soil fertility. जो फूड कल्टीवेशन है, अदर क्रॉप्स का कल्टीवेशन है, खेती है, वो आपकी सॉइल की उपजाऊता पे, मिट्टी की उपजाऊता पे डिपेंड करता है. द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज़ नोन एज सॉइल इरोजन. जब टॉप सॉइल मिट्टी में से हट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन. द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू इरोजन. जब सॉइल इरोजन होता है तो मिट्टी अपनी उपजाऊता खो देती है. डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स कॉजेज सॉइल इरोजन. जो अलग अलग फिजिकल और कल्चरल फैक्टर्स हैं उन्हीं की वजह से सॉइल इरोजन होता है. सॉइल इरोजन क्या होता है? जब आपकी मिट्टी में से ऊपरी सतह ख़त्म हो जाए, बह जाए पानी से या डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड्स द स्लोप ऑफ द लैंड, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वेलोसिटी ऑफ विंड. जो फिजिकल फैक्टर्स हैं सॉइल इरोजन में जो इंक्लूड होते हैं वो क्या क्या है? आपके लैंड का स्लोप कैसा है, आपके यहाँ पे बारिश कैसी होती है, वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का वेग कैसा है. द कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ओवर ग्रेजिंग एंड अडॉप्शन ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड. जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनमें क्या क्या आता है? एक तो डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को ख़त्म करना, ज़मीन को ओवर यूटिलाइज करना, ओवर ग्रेजिंग मतलब जितना नहीं है उससे ज़्यादा तो उसमें से ओवर ग्रेज कर लेना, घास निकाल लेना या पेड़ पौधों को काट देना. एंड अडॉप्शन ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड. आप अवैज्ञानिक खेती के तरीक़ों को जब आप यूज़ करते हैं तो वो सब कल्चरल फैक्टर्स होते हैं. द टू मोस्ट कॉमन वेज आर शीट इरोजन एंड गली इरोजन. जो दो सबसे कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है? एक तो शीट इरोजन और दूसरा गली इरोजन. नाउ व्हाट इज शीट इरोजन? समटाइम्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज़ वेरी हाई. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो मिट्टी बहती है वो बहुत गहरे मैनर में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बहती है, उसको हम बोलेंगे शीट इरोजन. सेकेंड है गली इरोजन. When rain falls heavily over an uneven terrain, the runoff scoops out narrow and deep grooves. जब रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है, आपका रास्ता अनइवन है और जो रास्ते हैं उनमें बहुत डीप नालियाँ बन रही है अपने आप और वो एकदम से आपकी मिट्टी को लेके बह रहे हैं, वो क्या होता है? गली इरोजन. कंजर्वेशन. इफ द सॉइल कवर is removed, our planet would become as barren and lifeless as the moon. जब सॉइल का ऊपर वाला कवर रिमूव हो जाएगा तो हमारी प्लैनेट जो है, हमारी धरती जो है वो एक बंजर और लाइफलेस, जहाँ पे जीवन है ही नहीं, वैसी बन जाएगी जैसे कि मून है. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल इरोजन. और इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग सॉइल को कंजर्व करें. सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल दोज मेजर्स which can protect the soil from erosion and fertility and exhaustion. soil conservation में क्या क्या आता है? वो सारे measures जो हमारी मिट्टी को erosion से बचाते हैं और हमारी fertility को ख़त्म होने से बचाते हैं. The different methods adopted for soil conservation are based on local environment. जो अलग अलग method हम यूज़ करते हैं soil conservation के लिए वो आपके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ मेथड है जो नीचे दी हुई है. फर्स्ट इज अफॉरेस्टेशन और टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. इट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉइल. ये एक ऐसा, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को बढ़ाना. तो ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम फॉरेस्ट कवर बढ़ा देते हैं. ये सबसे बेस्ट वे है आपकी सॉइल को कंजर्व करने के लिए. रोज ऑफ ट्रीज should be planted at short distances in the field to provide shelter belts. जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी रोज़ को बनाया जाता है. अब एक प्रॉपर डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस में हमारे पेड़ पौधे जब उगाएंगे पर्टिकुलर लेन में
तो वो आपको शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड करेगी। आश्रय बेल्ट इसको बोलते हैं हिंदी में, मीन्स आपको हर जगह छांव मिलेगी। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल मस्ट बी चेक्ड, ऐसा हमको ये चेक करना होगा कि जानवर कहीं ज़्यादा तो घास नहीं खा रहे, ओवर ग्रेज तो नहीं कर रहे हैं। फॉडर शुड बी रेज्ड एज अ क्रॉप। अब क्या होगा, जैसे हम अनाज उगाते हैं, हमारी फसल उगाते हैं, वैसे हमको चारा भी उगाना पड़ेगा। द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुड बी चेंज बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो नीचे दिए हुए मेजर्स को फॉलो करके हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का रोटेशन। द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ईच ईयर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स। हर साल अलग अलग टाइम पे हम उसी ज़मीन में अलग अलग क्रॉप्स बोएं, उसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। जैसे मार्च से जून में एक क्रॉप बो दिया, जुलाई से अक्टूबर में एक क्रॉप बो दिया, दिसंबर से फरवरी तक एक क्रॉप बो दिया, लेकिन उसी ज़मीन पे, उसी को हम बोलेंगे रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल इरोजन इंड्यूसिंग क्रॉप्स इन रोटेशन एंड अल्टरेशन विद इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स। स्ट्रिप क्रॉपिंग या फिर कल्टीवेशन ऑफ इरोजन में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो क्रॉप रोटेशन, ठीक है, हम टाइम पे साल भर में क्रॉप को रोटेट करते रहे। एंड अल्टरेशन विद इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स, हम क्या करें, क्रॉप्स को ऑल्टर करते रहे, मतलब आज चना बोया है तो अगली बार गेहूँ बो देंगे, इस तरीके से क्रॉप्स ऑल्टर होगी। सी टेरेस एंड कॉन्टर बंडिंग इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक अलॉन्ग द कॉन्टर्स अक्रॉस द हिल स्लोप्स। अब जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे हम नदी के किनारे कुछ क्रॉप्स बो दें, उसको बोलते हैं टेरेस और काउंटर बंडिंग। देखो हमारे पास पिक्चर में दिया हुआ भी है लेफ्ट साइड, टेरेस एंड काउंटर बंडिंग तुम देख रहे हो, माउंटेन स्लोप्स पे है और थोड़ा थोड़ा उन्होंने प्लेन कर दिया है सीढ़ियों की तरह। नेक्स्ट इज काउंटर प्लफिंग, इज द कल्टिवेशन ऑफ लैंड along the contours in order to check the flow of water which otherwise can wash away the soil. Counter ploughing जो है वो cultivation of land को कैसे करता है? ये क्या करता है, आपके वाटर के फ्लो को चेक करता है और देखता है कि कितने एरिया में वाटर टिक सकता है, अदरवाइज क्या होगा, सॉइल वॉश अवे हो जाएगी। वो होता है काउंटर। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है काउंटर बंडिंग। जैसे चावल की खेती मोस्टली होती है, ये थोड़ा थोड़ा एरिया डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं और ये पानी डाल देते हैं। अगर ज़्यादा पानी होता है तो कितनी बार सॉइल वॉश अवे हो जाती है। ठीक है। फिर एक कवर क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑर्डर टू क्रॉप द बेयर ग्राउंड। कवर क्रॉप्स एक ऐसी क्रॉप है जो बंजर ज़मीन को कवर करने में आपकी हेल्प करती है। Such crops are grown mostly in orchards and plantation where the gestation period of tree crops is long. ये ऑर्किड्स आपने देखी है फैली हुई होती है, वैसे ये ऑर्कार्ड्स में ग्रो होती है। प्लांटेशन होता है गेस्टेशन पीरियड में, जहाँ पे ट्री क्रॉप्स मतलब जो पेड़ होंगे वो थोड़े लंबे लंबे होंगे या प्लांट्स जो होंगे वो थोड़े लंबे लंबे होंगे, आपकी ज़मीन पूरी कवर हो जाएगी। नीचे पिक्चर में दिया हुआ है, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। काउंटर प्लफिंग के बाद में है देखो बीच में पौधे हैं और वो आसपास जो है वो घास उगी हुई है जिससे कि हम ज़मीन को देख नहीं पा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स नाम से क्लियर है, ऐसी क्रॉप्स जो ज़मीन को कवर कर दें। नेक्स्ट इज फॉलोइंग एंड अलाउिंग द लैंड टू रेस्ट सो दैट द नेचुरल फोर्सेस कैन रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पे हम ज़मीन को थोड़ा रेस्ट अलाउ करते हैं जिससे कि प्रकृति के फोर्सेस की वजह से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिक न्यू हो जाए, इंक्रीज हो जाए। थर्ड इज वाटर मैनेजमेंट हेल्प्स टू स्टिमुलेट बैक्टीरिया दिस लीड्स टू हायर क्रॉप यील्ड। अगर हमारा वाटर मैनेजमेंट भी प्रॉपर है तो आपकी ज़मीन में बैक्टीरिया को प्रॉपर बना के रखेगा, मतलब आपकी बैक्टीरिया को एक्टिव रखेगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप भी उगा सकते हो। रॉक डैम्स हेल्प्स टू चेक द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो। जो रॉक डैम्स है ये आपकी पानी के फ्लो की स्पीड को चेक करते हैं। दैट इट कंट्रोल्स द ऑकरेंस ऑफ फ्लड्स।
ये क्या करते हैं, अगर बाढ़ आने वाली होती हो तो उसको कंट्रोल करने में आपकी कहीं हद तक हेल्प भी कर देते हैं। Soil erosion and water and subsequent fertility loss is a serious problem in developing countries. Fertility of soil can be regained through intensive manuring. Soil erosion जो है या subsequent fertility जो है ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है आपकी कंट्री को डेवलप करने में। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी रीगेन थ्रू इंटेंसिव मैन्यूरिंग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप रोटेशन। अगर आपको सॉइल का फर्टिलिटी करना है तो वह आप वापस से कैसे पा सकते हो, आप प्रॉपर मैन्योर खाद यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, क्रॉप को रोटेट करते रहो। The measures for soil conservation should be planned on scientific lines and implemented with the active participation of farmers. जो सॉइल कंजर्वेशन का मेजर्स है वो साइंटिफिक लाइंस के थ्रू प्लान किया जाएगा और आप फार्मर्स को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोलोगे जिससे कि आपकी सॉइल फर्टाइल हो। ओके, सो वी विल लर्न आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।